तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैगलिन उस ब्रिज के ऊपर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो रास्ते में उसे महसूस होता है कि उसके सारे कीड़े पीछे से गायब हो गए हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जैसे वो थोड़े से कदम आगे बढ़ता है उसे पीछे से बहुत ही जबरदस्त डार्क एनर्जी महसूस होती है। तो ये एनर्जी जो होती है उस बड़े से जायंट स्नेक की होती है। वो बड़ा सा जायंट स्नेक जिसने रास्ते में उनके ऊपर अटैक किया था। तो वो कहता है ये तो सेम टू सेम वही एनर्जी है, कहीं ऐसा नहीं है कि वो मेरे पीछे है, क्या मैं पीछे मुड़कर देखूं, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन फिर साथ ही वो कहता है ये भी एक इल्यूजन है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता। और फिर से वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो हमारे वैंगलिन को पता होता है कि यहाँ पर ये सारी की सारी इल्यूशंस हैं जो इसे डराने के लिए बनी है। और इसी के साथ ही वैंगलिन जैसे वहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, इसी के साथ से वहां पर कदमों की आहट महसूस होती है और कहता है कि ये कदमों की आहट तो बहुत ज्यादा जानी पहचानी है। ये उसकी मदर होती है। तो उसकी मदर उसे कहती है बेटा टाइजू कहां पर जा रहे हो, क्या तुम अपनी मॉम के लिए यहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, क्या तुम अपनी मॉम को देखना नहीं चाहते। तुम्हारी मॉम मर चुकी है लेकिन तुम्हारी मॉम को एक बार तुम देखोगे नहीं। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है उसकी बातों की वजह से उसकी आवाज भी बिल्कुल सेम टू सेम होती है। थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकता है और अपनी माँ को पीछे मुड़कर देखना चाहता है, लेकिन साथ ही वो रुकता नहीं है। वो कहता है ये भी एक इल्यूजन है, मेरी माँ मर चुकी है और उसकी सोल इस वक्त मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर है। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो वैंगलिन जो होता है वो कहता है कि बस थोड़ा सा रह गया, मुझे लगता है कि अब बहुत ही थोड़ा रह गया है। ये ब्रिज जो है ये मुझे बार बार पीछे से इल्यूजन क्रिएट करके मुझे पीछे की तरफ मोड़ना चाहता है ताकि मैं पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन ये ब्रिज ऑफ नो रिटर्न है, मुझे पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। और इसी के साथ ही वैंगलिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ फिर से वहां पर उसके कीड़ों की आहट महसूस होती है, जैसे कि उसके टोर्नेडो वाले कीड़े उसके पीछे ही हैं। तो वैंगलिन उसी के साथ पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन साथ झटका लगता है और कहता है कि मैं क्या करने वाला था, मैं अचानक से बस पीछे मुड़कर देखने वाला था कि मेरे कीड़े वापस आ गए, शुक्र है कि मैंने यहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी के साथ ही वैंगलिन जो होता है उसे सामने एक वोर्टेक्स दिखाई देता है। तो वो कहता है कि लो ये सेकंड ट्रायल तो बहुत ज्यादा आसान था, मुझे तो सामने वोर्टेक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं इसको पास करने वाला हूं। तो वैंगलिन कहता है कि अब जबकि सेकंड ट्रायल को मैंने पास कर लिया है तो तीसरे ट्रायल में पहुंचने से पहले मैं यहाँ पर फिर से अपने लिए को बंदोबस्त कर लेता हूँ, कहीं वो खतरनाक ना हो। और इसी के साथ वो फिर से अपने पास एक जेट टोकन निकालता है, जिसके साथ वो ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अगली साइड के ऊपर बाहर निकल आता है और साथ ही अपने कीड़ों को भी अपने साथ लेकर आता है, ताकि तीसरे राउंड में भी अगर उसे यहाँ पर कोई खतरा महसूस हो तो उसके कीड़े वहां पर उसके लिए उस खतरे को बांध सकें। तो जैसे वो बाहर निकलता है तो वो सिर्फ एक ओपन सी स्पेस होती है, जैसे कोई जंगल या फिर कोई खुला मैदान हो और सामने एक बड़ी सी माउंटेन होती है। तो वैंगलिन वहां पर निकलता है और कहता है कि ये थर्ड ट्रायल है, ये तो काफी ज्यादा आसान लगता है। साथ ही वो कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये थर्ड ट्रायल है, मुझे लगता है कि ये सेकंड ट्रायल है, क्योंकि मास्टर मुडान मुजी ने कहा था कि थर्ड ट्रायल के अंदर मुझे यहाँ पर डेथ स्पेल को यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस जगह के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी किस्म के डेथ स्पेल को यूज करना पड़ेगा। लगता है कि जिस ब्रिज को मैं पार करके आया हूं वो सिर्फ एक रोड था जिसे पार करके हम लोग सेकंड ट्रायल में पहुंच सकते हैं, और अब मैं यहाँ पर सक्सेसफुली सेकंड ट्रायल में पहुंच चुका हूं। तो अब यहाँ पर हमारा वैंगलिन जिस जगह के ऊपर पहुंचा है ये उसका सेकंड ट्रायल होने वाला है, और उसके सामने वहां पर घास फूस होती है और वो हवा की वजह से काफी हिल रही होती है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान लगता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है, तो फिर भी यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए। और अपने पास से कीड़े को सामने की तरफ भेजता है। तो कीड़ा जैसे वहां पर आगे बढ़ता है और जैसे वहां पर घास के ऊपर से उड़ रहा होता है, वो घास जो होती है उसके ऊपर अटैक करती है और उसको मार डालती है। तो इस बात से वैंगलिन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो फॉर्मेशंस बिछी हुई है, यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं, यानी जितनी भी घास फूस है, ये सारी की सारी फॉर्मेशंस की वजह से एक्टिवेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली अंदर इंटर होने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे पर अटैक कर देगी। तो वैंगलिन वहां पर आसपास हर जगह के ऊपर अपने कीड़े बेचकर चेक करता है, लेकिन वहां पर कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ घास का मैदान होता है। और घास के मैदान के ऊपर अगर वो उड़कर भी जाएगा तब भी वहां पर उसके ऊपर स्लैशेस लगेंगे, अगर वो चल कर जाएगा तो घास उसके ऊपर अटैक करेगी जहां पर फॉर्मेशंस बिछी होती हैं। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, अपने क्रीचर्स को साथ लेकर आया और इनकी वजह से मुझे पता चला कि यहाँ पर फॉर्मेशंस हैं, अब इनको वापस रख लेता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर इनका कोई काम नहीं बचा। ये मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर फॉर्मेशंस हैं, मुझे फॉर्मेशंस को पार करके आगे बढ़ना होगा। वैंगलिन अपने पास एक बैग निकालकर उन क्रीचर्स को बैग के अंदर रख लेता है और कहता है कि सिया ज़ूमो के अंदर मैंने कल्टीवेटर को मारा था, उसके पास है मुझे ये बैग मिला था जिसके अंदर मैं जिंदा चीजों को रख सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर दूसरी चीजें नहीं रखी जा सकती। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर ये सोचना होगा कि मुझे इस ट्रायल को कैसे पार करना है। वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इस ट्रायल को पार करने के लिए मुझे फॉर्मेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास फॉर्मेशंस की इतनी ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। मिस ली मू वैन ने मुझे फॉर्मेशंस के बारे में कुछ तो बताया था कि अगर आप फॉर्मेशंस को तोड़ना चाहते हैं तो फॉर्मेशंस को तोड़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप फॉर्मेशंस को मोड़ दें, यानी कि उन फॉर्मेशंस को रीराइट करें जिसकी वजह से आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने पास से बहुत सारी जेट स्लीव्स निकालता है जो कि मास्टर हैंचबैक की होती हैं। तो वो कहता है कि इनके अंदर फॉर्मेशंस के बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे जेट स्लीव्स को निकाल लिया, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे इन फॉर्मेशंस को तोड़ने में मदद दे सके। फिर साथ ही वो कहता है कि आखिर किसने यहाँ पर इतनी सारी फॉर्मेशंस बिछाई होंगी, लगता है कि वो बंदा कुछ ज्यादा ही बोर था जिसने यहाँ पर पूरी जगह के ऊपर हर एक जगह के ऊपर एक फॉर्मेशन बिछा रखी है। वैंगलिन वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि अगर इन फॉर्मेशंस को तोड़ना है तो फिर पहले इन फॉर्मेशंस की बेस को समझना होगा।
होगा, पहले ये समझना होगा कि ये फॉर्मेशन काम कैसे करती है और जो ट्रिगर कैसे होती है। अगर मैंने यहाँ पर इस चीज को समझ लिया तो उसके बाद मेरे लिए इन फॉर्मेशन को समझना और इनको डीएक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वैंगलिन खुद भी वहां पर उस घास के अंदर घुसकर चेक करता है। जब उसे पता चलता है कि ना तो वो उड़कर जा सकता है और ना ही वो चलकर जा सकता है, उसे पता चलता है अगर उड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर स्लैशेस लगेंगे, अगर चलने की कोशिश करेंगे तो घास उसके ऊपर अटैक करेगी। और वहीं पर उन घास के बीचों बीच जहां पर घास नहीं होती, यानी कुछ जगह ऐसी होती है ना जहां पर घास नहीं उगी होती, तो वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर भी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि रास्ते में जाकर फिर से बीच में कोई घास का पौधा निकल आता है, जिसकी वजह से उसे फिर से वापस उस जगह के पर मुड़ना पड़ता है जहां पर से वो आगे बढ़ा था। तो वैंगलिन कहता है कि जहां पर से गुजरना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, इन फॉर्मेशंस को डीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेशन जो है इनको कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स कंट्रोल कर रही है। वैंगलिन वहीं पर बैठकर ध्यान लगाना स्टार्ट करता है। पूरे 1 महीने के बाद से यहाँ पर कम से कम पहले ग्राउंड की फॉर्मेशंस को पार करने का तरीका मिल जाता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि अब वक्त आ चुका है अपने स्किल्स दिखाने का और इसी के साथ ही वो उस घास के अंदर घुस जाता है। वहां पर जाने के बाद अपनी पावर्स को यूज करते हुए जो फॉर्मेशन वहां पर पहले से बिछी होती है उसी फॉर्मेशन को रीराइट करना स्टार्ट करता है। तो वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मैं इसी फॉर्मेशन को दोबारा से चेंज कर दूं, मैं इसकी बेस को ही चेंज कर दूं और उसके बाद यहाँ पर मैं आसानी से रास्ता बनाकर गुजर सकता हूँ। तो वो उस फॉर्मेशन के अंदर से एक टनल जैसा रास्ता बनाता है और उसके अंदर से आसानी के साथ गुजरकर पार चला जाता है क्योंकि उसके लिए अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन पार जाने के बाद उस फॉर्मेशन को दोबारा से रीराइट करता है, पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से उसको वहां पर बिछा देता है। वैंगलिन कहता है कि मुझे यहाँ पर अब इन फॉर्मेशंस को दोबारा से बिछाना होगा। जिन फॉर्मेशंस को तोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ता है उनको दोबारा से वहां पर बिछा देता है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि हमारा वैंगलिन यहाँ पर अपनी भी सेफ्टी देखना चाहता है ना। उसके अलावा भी यहाँ पर कल्टीवेटर्स घुसे हुए हैं और कोई भी उसके पीछे आकर किसी वक्त भी उसको आकर मार सकता है, इसी वजह से वो उनके लिए रास्ता मुश्किल बना रहा होता है। हमारा वैंगलिन वहां पर फॉर्मेशन बिछाकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है अब मुझे लगता है कि मुझे इस जगह के ऊपर से आगे बढ़ना है और जहां पर इसका जो वोर्टेक्स होता है वो माउंटेन के ऊपर होता है, यानी कि उसे माउंटेन तक पहुंचना है। लेकिन माउंटेन तक पहुंचने तक रास्ते में बहुत सारी फॉर्मेशन और हर एक फॉर्मेशन को तोड़कर उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहीं पर हमारा वैंगलिन जो होता है पूरे 10 साल तक बैठकर कल्टीवेट करता है और वहां पर फॉर्मेशन की नॉलेज को सीखता है, जहां तक उस बेचारे के बाल भी सफेद हो जाते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि पिछले 10 साल से मैं यहीं पर इसी जगह के ऊपर बैठकर कल्टीवेट कर रहा हूं। फाइनली मैं यहां पर माउंटेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूं क्योंकि वो माउंटेन के रास्ते में जितनी फॉर्मेशन होते हैं सभी को तोड़कर माउंटेन के करीब पहुंच चुका होता है, यानी कि माउंटेन के पास ऊपर चढ़ना होता है जहां पर से वोर्टेक्स के अंदर जा सके। और वैंगलिन कहता है कि मैं यहां पर पिछले 10 साल से इन फॉर्मेशंस को तोड़ते तोड़ते आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। बहुत सारी फॉर्मेशंस ऐसी थी जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी, बहुत सारी फॉर्मेशंस को तोड़ने मुझे वहां पर सालों लग गए। एक फॉर्मेशन को तोड़ने मुझे इतना टाइम लगा कि उसको समझकर तोड़ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और साथ ही हमारा वैंगलिन बताता है कि मुझे लगता है कि जहां पर मेरे अलावा कोई और भी है, क्योंकि कोई और भी ऐसा है जो फॉर्मेशंस को तोड़कर उनको रीराइट कर रहा है, जैसे कि मैं जहां पर फॉर्मेशंस को तोड़कर उनको दोबारा से यहां पर रीअरेंज कर रहा हूं। कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा पावरफुल है और उसकी फॉर्मेशंस बनाने का जो तरीका है वो मुझसे ज्यादा क्रूल है, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेशंस को तोड़ते तोड़ते यहां तक पहुंच आया हूं। और मुझे लगता है कि इस वक्त वो बंदा यहीं पर इसी माउंटेन के ऊपर है और वो वोर्टेक्स के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक वो वहां पर से बाहर नहीं निकल पा रहा। बहुत ही जल्दी मैं उसके करीब पहुंच जाऊंगा। तुझे दूसरा बंदा कौन है जो यहाँ पर पहले से मौजूद है और वो फॉर्मेशंस को तोड़कर दोबारा से फॉर्मेशंस को रीराइट कर रहा है? तुझे हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।